दिल्ली के मुंडका अग्निकांड मामले में दिल्ली पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने इस मामले में हादसे के बाद से ही फरार चल रहे बिल्डिंग के मालिक मनीष लाकड़ा को दिल्ली, हरियाणा और आसपास के इलाके में छापेमारी के बाद आखिरकार बिल्डिंग के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। बाहरी दिल्ली के डीसीपी समीर शर्मा द्वारा मिली जानकारी के अनुसार बिल्डिंग का मालिक मनीष लाकड़ा, उसकी पत्नी और बच्चे भी इस बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर रहते थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक हादसे के समय सभी घर में मौजूद थे और जैसे ही मनीष लाकड़ा की पत्नी चाय बनाने के लिए जा रही थी, तभी उनकी पत्नी ने देखा कि बिल्डिंग में आग लग गई है। मौका पाते ही पूरा परिवार साथ वाली बिल्डिंग से अपने आप को बचाकर भाग निकला। डीसीपी समीर शर्मा ने बताया कि हादसे के समय कंपनी में एक मोटिवेशनल ट्रेनिंग चल रही थी जिसमें करीबन 80-100 लोग मौजूद थे। डीसीपी समीर शर्मा ने बताया कि इस हादसे में 27 लोगों का शव मिला है, जिसमें 21 फीमेल और 6 मेल शामिल है। साथ ही डीसीपी ने बताया 27 में से 8 शवों की पहचान हो गई, जिसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। डीसीपी समीर शर्मा ने कहा कि इस मामले में किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। उन्होंने कहा जिस विभाग की भी लापरवाही सामने आएगी उसके खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाएगी। आपको बता दें कि इस मामले में दिल्ली पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। 13 तारीख को पीसीआर कॉल आई थी 4:50 की, और इसमें आग की कॉल आई थी पीएस मुंडका में, और इसमें हमारी पुलिस सबसे जल्दी तेज़ी से गई और वहाँ पे विदिन 5-10 मिनट्स पहुँची और वहाँ पे जाके देखा कि वहाँ पे आग लगी हुई है। लोग सेकंड फ्लोर की बिल्डिंग में फंसे हुए थे, और फिर पुलिस ने और लोगों ने मिलके साथ वाली बिल्डिंग के शीशे तोड़े और वहाँ से लोगों को रेस्क्यू करना स्टार्ट किया। मौके पे फिर फायर ब्रिगेड्स की गाड़ियाँ भी आ गई और आग को बुझाने के प्रयत्न होने लगे। उसके बाद कम से कम 50 से 60 लोगों का हमने रेस्क्यू किया। पुलिस ने, लोकल लोगों ने, फायर ब्रिगेड ने, सबने मिलकर इनमें रेस्क्यू किया। और लेकिन कुछ लोग जो है कि सेकंड फ्लोर और थर्ड फ्लोर की उसमें फंसे रह गए, जिसमें 27 लोगों की हमें फिर बाद में डेड बॉडीज़ बुरी कंडीशन में मिली। इसमें ये जो बिल्डिंग थी ये 193 खसरा नंबर की थी। ये पिलर नंबर 544 के सामने वाली बिल्डिंग है। इसका जो ओनर है वो मनीष लाकड़ा है, जो कि फ़रार हो गया था उसी टाइम। ये इनका ऊपर घर था टॉप फ्लोर पे, जो थर्ड फ्लोर के ऊपर जो रूफ़ वाले में, वहाँ पे इन्होंने अपने 2 कमरे और एक रसोई और घर बनाया हुआ था एक तरह से। वहाँ इनकी पूरी फैमिली रहती थी। मनीष लाकड़ा की वाइफ, उसकी मदर और उसके 2 बच्चे रहते थे। जैसे ही ये आग लगी उसके बाद मनीष लाकड़ा और उसकी फैमिली वहाँ से निकल गई, और बाकी भी जो लोग फंसे हुए थे उनमें से 50-60 निकल गए प्लस, लेकिन जो 27 थे वो फंसे रह गए और जिनकी मौत हो गई। इसमें ये कंपनी थी कॉफे इम्पैक्ट्स नाम की प्राइवेट लिमिटेड। ये सीसीटीवी और 4G रोटर बनाती है। ये एक असेंबलिंग यूनिट थी वहाँ पे, और यहाँ पे ऑफिस का काम भी था। उस दिन 4 बजे यहाँ पे एक कोई सेल्स मोटिवेशन पे लेक्चर हो रहा था, जिसमें 2 फादर और सन बाहर से आए थे और लेक्चर दे रहे थे जितने भी वहाँ पे जो कर्मचारी है उनको। जो इसमें जो कंपनी के मालिक है वो भी वहीं पे थे। वो भी वहाँ से बच के निकल गए, मतलब इन द सेंस रेस्क्यू हो गए, और उनको हमने अपने डिटेन किया। प्लस इसमें फिर हमने FIR रजिस्टर की। इसमें हमने 304, 308, 120B, 34 IPC में FIR रजिस्टर की, और इसमें हमने जो इसके जो कंपनी के मालिक थे उनको हमने अरेस्ट किया। और फिर हमने इसमें जो मनीष लाकड़ा जो इसका ओनर था वो भागा हुआ था, इसको मल्टीपल रेड्स कर रहे थे, और हमें कुछ इन्फॉर्मेशन आई कि वो वहाँ से हरिद्वार भागने की उसमें है, तो हमने इसको वहाँ से अरेस्ट किया। सर, इसमें क्या इस एंगल से जांच होगी कि अगर जो अन्य एजेंसी थे उनके साथ मिलीभगत करके गैर कानूनी तरीके से अगर इस बिल्डिंग को चला रहा था, स्टेशन ऑफिसर था, तो वो सब भी इस केस में जाँच के दौरान मतलब जो आपने 120 भी लगाई है उसके दायरे में आएगी? बिल्कुल, ये जितना बड़ा हादसा हुआ है इसमें तो हर एंगल से और हर बारीकी से इसमें देखा जाएगा कि किस किस एजेंसी क्या क्या इन्वॉल्वमेंट है। उस सभी एजेंसी से भी पूछा जाएगा, उन सभी एजेंसी की कल्पेबिलिटी पक्का फिक्स की जाएगी और इसमें सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। सर, इसमें दरवाजे की बात सामने आई है, लगातार सामने आई कि कोई दरवाजा शायद बाहर से बंद था या अंदर से बंद था। वो थोड़ी क्लियरिटी अगर हुई है तो बता दीजिए। उससे कोई पूछताछ हुई क्या सामने आया? कुछ लोग निकल नहीं पाए थे, एग्जिट नहीं था, इमरजेंसी के लिए कोई एग्जिट नहीं बचा था, ऐसा बताया? नहीं, वैसे तो ये अंडर इन्वेस्टिगेशन है। मैं पूरा आपको जो मुझे प्रिलिमिनरी इंक्वायरी से जो मुझे लगता है, जैसे एक नीचे दरवाज़ा था और एक टॉप का दरवाज़ा था जो छत की तरफ जाता है, और एक नीचे जो था जिसमें गेट कीपर होता है। तो गेट कीपर का दरवाज़ा तो गेट कीपर से वो नीचे से खुला हुआ था, जो गेट कीपर बता रहा है। लेकिन बाकी हमने इसमें
इसकी हमने वो DVR भी ली हुई है, DVR वहाँ से मिली है हमें, DVR को हमने सीज़ किया हुआ है, उसको भी हमने आगे FSL में दिया है, उसको उसमें जो CCTV है वो चेक करेंगे। एग्जैक्ट जो है कि ऊपर का दरवाज़ा बंद था या नहीं था, ये अभी मैं कह नहीं सकता कि एज ए मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन है कि क्या हुआ था उस टाइम। क्या सर एक दरवाजा जो है मतलब एक जो रास्ता है सीढ़ियों का वो मनीष लाकड़ा ने अपने लिए बस पर्सनल बनाया हुआ था, वहाँ एग्जिट किसी और की अलाउ नहीं थी? देखिए जैसे उसका ऊपर घर है तो उसके घर के ऊपर के लिए जाने के लिए वो दरवाज़ा था वहाँ पे, और वहाँ पे अगर किसी को उसके घर पे जाना है तो उस दरवाजे से होके ही जाना पड़ता है। तो पर्सनल दरवाज़ा कह सकते हैं, या उसके रूफ़ में जाने के लिए दरवाज़ा कह सकते हैं कि रूफ़ में जिसने जाना हो तो वो, या उसके घर जाना हो तो वो दरवाजे से होके ही जाएगा। सर तो आपके बीच में वो लोग भाग कैसे गए सर? मतलब अगर वो लोग भाग कैसे गए, मतलब पुलिस की टीम चली? देखिए अभी तक जो प्रिलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन में बता रहा हूँ, जैसे मनीष लाकड़ा से पूछा गया, अभी बातचीत चल रही है, बाकी उसकी जो फैक्ट्स है उसके वेरीफाई किए जाएंगे क्या बोल रहा है वो। उसमें ये पता चला है कि अभी तक मनीष लाकड़ा ने जैसे वो वहाँ पे पहुँचा, उसको चाय पीने लगे, वो सोया, चाय पीने लगे, उसके बाद जैसे ही वो उठा और उसकी वाइफ ने कहा कि चाय पीनी है, तो उसने जब उसको स्मेल आई, धुएँ की स्मेल आई, उसने देखा और तो कि वहाँ से धुआं आ रहा है, तो उनको पता चला कि यहाँ पे नीचे कुछ आग लगी है। तो उसके बाद वहाँ से भागने के लिए उसने कहीं कहीं अपने रिलेटिव्स को फ़ोन किया, और फिर वो जो साथ वाली बिल्डिंग है वहाँ से वो उतर के वहाँ से भागे हैं। तो उसको भी हमने आज मल्टीपल रेड्स कर रहे थे उसके ठिकानों पे, उसके जहाँ जहाँ वो हो सकता है रिलेटिव्स के घर, और जहाँ जहाँ हमें इन्फॉर्मेशन आ रही थी, इसमें हमने स्पेशल टीम कॉन्स्टिट्यूट की थी इसकी ग्रेविटी को देख के, और हमने इसमें हम सक्सेसफुल हो गए आज सुबह उसको पकड़ने में। उसको हमने घेवड़ा मोड़ से पकड़ा और उसके बाद हमने इसको अरेस्ट किया है। और आपको जैसे मैं बता रहा हूँ कि ये एक बहुत बड़ा हादसा है, ये इसमें हम जो भी मैक्सिमम एक्शन होता है वो करेंगे, कोई भी इसमें चूक नहीं बरती जाएगी। सर गोयल ब्रदर्स को आपने रेस्क्यू कराया है? गोयल ब्रदर्स जो हैं वो रेस्क्यू हुए थे हमारी मदद से, हमारी पुलिस और पब्लिक की मदद से रेस्क्यू हुए थे, और उनको भी हमने अरेस्ट किया है। उनके फादर का जैसे बता रहे वो मिसिंग में आते हैं, अभी उनका DNA लिया है उस बॉडी का, और इनका DNA लेके मैच कराएंगे कि क्या वो जो बॉडी है उनमें से क्या वो उसके फादर के है नहीं है, तो प्रिलिमिनरी वो भी मिसिंग में कह सकते हैं उनको। तो जो मनीष लाकड़ा है उनकी वाइफ और मदर भी बता रहे हैं इस प्रॉपर्टी के ओनर है, और FIR में उन्हें भी एक्यूज की कैटेगरी में रखा है, तो क्या उन्हें भी अरेस्ट करा है? जी मैं जैसे बता रहा हूँ उसमें ओनर जो आया वो मनीष लाकड़ा आया है, वाइफ और जो उसकी जो मदर है उसका जो रोल होगा उसके हिसाब से उसमें कार्रवाई होगी। सर एक बाहर से तो पिता और एक पुत्र आए हुए थे, कोई ऑस्ट्रेलिया से शायद, उसकी क्लैरिटी सर कर दीजिए कि क्या प्रोफाइल है उनका? जी देखिए अब तो उनकी डेथ हो गई है, वो दोनों ही ऊपर फंस गए और उनकी बॉडी मिली है। उसकी बॉडी उसके जो यहाँ पे जो रिलेटिव ने आइडेंटिफाई की है कि ये फादर की बॉडी है और ये बेटे की बॉडी है। जो बताया गया कंपनी के ओनर ने, उसने बताया कि कोई मोटिवेशनल स्पीच देने आए थे और सारे एक साथ ये स्पीच चल रही थी, जो फादर स्पीच दे रहा था और बेटा बैठा हुआ था। तो इसमें अब इसकी डेड बॉडी तो हो गया, और इसके जो रिलेटिव्स हैं वो ऑस्ट्रेलिया में है, तो वहाँ से वो आएंगे और DNA सैंपल कलेक्ट करके प्रॉपर तरीके से आगे देखेंगे कि कार्रवाई करेंगे। खुद भी ऑस्ट्रेलिया में रहते थे? ये खुद भी कह रहे हैं, जो हमें बताया गया ऑस्ट्रेलिया में रहते थे, वहीं से आए थे, बट ये इसके लिए आए थे, स्पेसिफिकली नहीं आए थे इसी प्रोग्राम के लिए, ये मैं श्योरिटी अभी कह नहीं सकता। इन्वेस्टिगेशन होगी इसमें, जो इसमें जहाँ जहाँ गलतियाँ पाई जाएंगी, जिन जिन की इसमें कल्पेबिलिटी आएगी, उनके खिलाफ एक्शन होगा और पुलिस इसमें आगे इन्वेस्टिगेट करेगी। बाकी इसमें 27 जो डेड बॉडीज़ जो मिली हैं उसमें से 8 की पहचान हो चुकी है, 8 के पोस्टमार्टम भी कल हो चुके हैं, और बाकियों के हमें DNA सैंपल ले रहे हैं, और DNA सैंपल से बाकी बॉडीज़ की जो बची हुई हैं उनकी पहचान होगी, और बाकी जो 8 हैं इनकी भी DNA सैंपल भी लिए हैं, इनकी भी पहचान होगी। और इसमें जो आंकड़ा है मेरे पास, उसमें टोटल जो डेड बॉडीज़ हैं उसमें से जो मिसिंग पर्सन क्यूरीज आई हैं हमारे पास, वो भी 27 आई हैं। उसमें हमारे पास 21 फीमेल की मिसिंग क्यूरीज आई है और 6 मेल की आई है। और डेड बॉडीज़ को आइडेंटिफाई करने में हम 14 फीमेल आइडेंटिफाई कर चुके हैं और 3 मेल आइडेंटिफाई कर चुके हैं। बाकी इसमें अभी DNA सैम्पलिंग हो रही है, प्रोसेस है ये, इसको थोड़ा हम जितनी जल्दी हो सके इसको DNA सैम्पलिंग करके पता चल जाएगा कि किसकी कौन सी बॉडी है। विदिन 5-10 डेज़ में हम इसको कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, और बाकी की जो आगे की जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें जिस जिसका रोल आएगा उसमें हम आगे कार्रवाई करेंगे।